प्रेज़ द लॉर्ड, शलोम, सलाम। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए जो इनकी ज़िंदगियों में हम बीजने जा रहा हूँ। ये वचन इनकी ज़िंदगी में सोगना फल को लेके, और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। पिता, ये वचन को सुनने वाले ने उस पे चलने वाले बन जाए। परमेश्वर, वो वचन इनकी ज़िंदगी का आधार हो जाए। पिता, आज के वचन के द्वारा के परख आशीष को लाती है। मेरे खुदा, आज इस वचन के द्वारा ये जान जाए कि परख हमारी ज़िंदगी में क्यों आती है और उसके बाद क्या फल आता है। परमेश्वर, सारी इज्जत, सारी मामा मत यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए, आज हमारा टॉपिक है परख आशीष को लाती है। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 का 1 से लेकर 2 तक। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्यारे अजीजों, जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, और एक समय आता है कि जब परमेश्वर आपकी परख करता है कि आप सचमुच परमेश्वर से प्यार करते हैं या फिर अपनी आशीष चिंगाई से प्यार करते हैं। लेकिन जब आप परख के दिनों में परमेश्वर में बने रहते हैं तो आप अगले स्तर पर जाते हैं। आप वह बनते हैं जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। बाइबल में जब हम अब्राम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राम को बोला कि अपना घर, परिवार, रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ। और अब्राम ने वैसा ही किया जैसे परमेश्वर ने उसको बोला। फिर परमेश्वर ने 25 साल के बाद उसको वहाँ बेटा दिया, जिसके परमेश्वर ने वादा किया। जब उसका बेटा 12 से 13 साल का हुआ तो परमेश्वर ने उसको बोला कि अपने बेटे को मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दे। जब परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर ने उसको परखने के लिए ऐसा बोला। मेरे प्यारे अजीजों, जब परमेश्वर ने अब्राम को यह बोला, वह अपनी पत्नी को बिना बताए अपने बेटे को होम बलि करने के लिए चला गया। जब उसने उस जगह पर जहां उसने अपने बेटे को बलि करना था रख लिया और उसे बलि करने लगा था, तब परमेश्वर ने अब्राम को बोला, अब्राम रुक जा। आज मैं जान गया हूं कि तू मुझे कितना प्यार करता है। मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर ने अब्राम को बहुत साल परखा और फिर उसको बोला कि मैं जान गया हूं कि तू मुझे सचमुच प्यार करता है। ज़रा सोचे, अब्राम परमेश्वर को बोल सकता था कि परमेश्वर, जब मैं अपने घर परिवार को छोड़कर बिना किसी शक के तेरे पीछे हो लिया, जब 25 साल तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ और फिर भी तेरे साथ चलता रहा, तो क्या उस समय तुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? अब्राम ने ऐसा नहीं कहा कि बल्कि चुपचाप परमेश्वर के वचनों पर चलता रहा, अपनी परख में खरा निकला, और तब परमेश्वर ने अपना वादा उसके जीवन में पूरा किया। मैं तेरे वंश को रेत के किनकों के समान कर दूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी उसी वंश में से हुआ, और इसलिए अब्राम को विश्वासियों का पिता बोला जाता है। आज कुछ लोग ऐसे कि अगर कुछ साल उनके जीवन में परमेश्वर का काम ना करे या उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो वह निराश होकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए वे अपनी आशीषों को नहीं ले पाते। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अब्राम जैसी अपनी परख में सही निकले और एक हालात में परमेश्वर में बना रहे, वैसे ही आप भी अपनी मुश्किलें हालातों में परमेश्वर के वचनों में बने रहें। तब परमेश्वर आपको भी अब्राम की तरह आशीष करेगा और फिर वही बनेगा जो परमेश्वर आपको अपनाना चाहता है। इस वचन को सुनने और सुनाने में मांगते हैं, यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोल सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर यह अब्राम के जैसे अपने वचनों पर चलें, अपनी परख में सही निकलें
और अब्राहम के जैसे आशीष हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम अब प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदा आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जिस वचन के द्वारा तूने इनसे बात की परमेश्वर, कि परख लाइफ में क्यों आनी जरूरी है और परख आशीष को लाती है पिता। जिस तरह अब्राहम ने पिता अपनी परख में पिता परमेश्वर एक अच्छा परखी निकला परमेश्वर, तूने उसे परखा भी चाहा। 25 साल बाद भी उसे बेटा दिया, फिर भी तूने उसे बेटे की मांग की परमेश्वर। वो तेरे वचनों पे अड़ा और खड़ा रहा, बिना कुड़कुड़ाए, बिना परमेश्वर शक किए उसने अपने बेटे को भी कुर्बान करने के लिए कोशिश की, लेकिन तूने उसके फेथ को दिखा परमेश्वर। ऐसी फेथ की मैं घोषणा करता हूँ इनकी जिंदगी में पिता परमेश्वर। जब ये अपनी मुश्किलों से परखे जाए परमेश्वर, वो अब्राहम की जैसा निखरे परमेश्वर। जिस तरह तू अब्राहम के साथ था पिता परमेश्वर, अब्राहम को विश्वासियों को पिता ठहराया गया और अब्राहम के वंश को पिता तूने रेत के किनकों की तरह परमेश्वर बढ़ाया परमेश्वर। इनकी जिंदगियों में भी पिता इनके वंश को भी बढ़ा मेरे खुदा। इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर अब्राहम की जैसी आशीष की मैं घोषणा करता हूँ पिता परमेश्वर। सारी इज्जत सारी महिमा मैं तुझे देता हूँ, यीशु के जलाली और पाक नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।